महादेव, मैं सनातन योद्धा वीर बहादुर। देखिए, जो मैं भी सनातन का अभियान शुरू किया था, उसके 7 बच्चे इतने तेजी से जुड़ रहे हैं, जो कि नामदेव कॉलोनी क्षेत्र, जगीरपुर क्षेत्र में, और इधर भी शिव मंदिर, उधर भी शिव मंदिर, दोनों से कहीं न कहीं बहुत बच्चों का एक साथ मिल रहा है। साथ ही हमारे हरिओम भंडारी जी हैं, जो लगातार हमारा कदम मिला के चल रहे हैं। और मैं सभी बच्चों को जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। वाह, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? हमने एक योजना चालू की थी, जो बोला था कि अभियान चालू किया था कि सब लोग 1008 बार टारगेट लिया था, लिख के लेकर आएंगे। कौन कौन तैयार है? किसने किसने लिखा था पिछले मंगलवार को? गोलगप्पे कौन खाया था? आज हमने सिर्फ आज हमने आपके लिए, जानते हो क्या लेकर आए हैं? क्या? आज हम आपके लिए लेकर आए दूध। दूध कौन कौन पीता है? दूध पीते हो? लेकिन दूध पीना कैसे है? गरम करके पीना है। घर पे लेके जाना है, गरम करके तब गिलास में डाल के तब पीना है। ठीक है? हमारे अभियान का क्या नाम है? मैं भी सनातन। मैं भी सनातन का मतलब क्या होता है? कि हम सब सनातनी हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। समझ रहे हो? हमारा परम कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। समझ रहे बच्चों? इधर देखो ध्यान से। हमारा परम कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा करना है कि नहीं? बोलो जोर से, है कि नहीं? धर्म की रक्षा करोगे? कैसे करोगे? लड़के करोगे? साथ साथ हमें कुछ गाइडलाइन भी फॉलो करना पड़ेगा। हमें धर्म से जुड़ना पड़ेगा, मंदिर से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे? जय श्री राम बोलेंगे? धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? हाँ, जरूरत पड़ेगी लड़के करेंगे, पर करेंगे। करोगे ना? बोला गया 2 बजे आपको पहुंच जाना है। 2 बजे से पहले। हाँ, पहले है ना, ये होती है, समय की कदर होती है। कहाँ से आए हो? जगीरपुर में शिव मंदिर है, वहां पर भी हम मंगलवार को दूध फ्री करेंगे। वहां पर मंदिर है ना, जो कचरा क्या जो हम काम कर रहे हैं, हमने जो सेवा उठाई हुई है, हमारे बहुत से भाइयों ने बोला है कि हम आपका इसमें फुल सपोर्ट करेंगे। तो मैंने सभी भाइयों से एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि हमें फिलहाल पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ आवश्यकता है तो जो हमने अभियान चलाया, आप इस वीडियो को सिर्फ शेयर करें, कम से कम 2-4 लोगों को। पता नहीं मेरे इस काम से कौन प्रभावित हो जाए और इस काम को करने लग जाए, ताकि हम, देखो, हमारा जितना दायरा है हम उतने वहां तक करने की कोशिश करेंगे। पर कहीं जगह हमारा दायरा खत्म होता है, तो जहां हमारा दायरा खत्म होता है वहां यह वीडियो जाती है, तो हमको ये देखकर वो बंदे भी इसको काम करेंगे। हमें, हमारे अंदर कोशिश है कि हम और करें। बस आप इस वीडियो को शेयर करें और मेरे, हो सकता है मेरे पेज को फॉलो कर ले, मेरे यूट्यूब चैनल हरिओम भंडारी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि मेरी हर वीडियो आपके तक आती रही। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, ताकि हमको आपका सहयोग मिले। धन्यवाद। बंद करेंगे और मुंह से बोलेंगे हरि ओम, उसके बाद मुंह सिर्फ गुंजन करेंगे। ठीक है? बोलो हरि ओम। पहले मेरी चीज को ध्यान से एक बार देख लो, फिर करना। एक बार सभी कान से हटा लो। ये उंगल है, इसको कान में डालना है और आंखें बंद करनी है और बोलना है ऐसे। पहले मुझे देख लो, लंबा सांस लेना है ऐसे करके। उसके बाद करना है हरि ओम। उसके बाद फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर लंबा सांस लेना है, फिर करना है हरि ओम। ठीक है? अब मेरे साथ सभी बच्चे करेंगे, 5 बार करेंगे। कान, एक बार सांस लो लंबा, आंखें बंद, हरि ओम।
थोड़ी देर शांत, फिर लंबा सांस लोगे। हरि ओम। आंखें बंद। मेरे तरफ क्यों देख रहे हो? आंखें बंद बोली थी मैंने सभी की। दांत नहीं निकलने चाहिए। अब बेटा आप नहीं कर रहे, आंखें बंद करो, कान में उंगल डालो। पढ़ाई लिखाई में होशियार बनना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, तो ये करने से आपकी बुद्धि शक्ति, याद शक्ति बढ़ेगी। टीचरों के मार से बचना है, तो ये एक्सरसाइज करो, ये ध्यान करो, ठीक है। फिर कान में उंगल डाल के लंबा सांस लो, आंखें बंद, बोलो हरि ओम। पढ़ती है, समझ गए? अब कौन कौन बच्चा स्कूल में होमवर्क करके नहीं लाता और काम नहीं सुनाता और मार खाता है, वो हाथ खड़े करो। अच्छा, जो काम सुनाता नहीं है ये खड़े करो। सुनाते हो? आपने कई बच्चा देखा होगा ना आपने कि वो सारा दिन खेलता रहता है और फिर भी काम सुना देता है, और कुछ बच्चा होता है कि पूरा दिन किताब लेके पढ़ता रहता है, उसको फिर भी कुछ याद नहीं होता है। देखा होगा ना आपने? तो उसका क्या होता है, दिमाग जिसका कमजोर होता है वो सारा दिन मेहनत करता है और तब भी नहीं होता है कामयाब। जब आपकी दिमाग की शक्ति अच्छी होगी, एकाग्रता बढ़िया होगा, तो आप कम समय में पढ़ाई करोगे ना, तो जो पूरा दिन किताब लेके पढ़ रहा है उससे ज्यादा जल्दी आप याद कर लोगे, उससे जल्दी आप इंटेलिजेंट कहाओगे। समझ गए? एक विद्या और है जिसे कहते हैं टंक विद्या। ओए बच्चे ध्यान से आगे देख लो, समझ गए? ये देखो, उसके बाद सारे ऐसे करके बैठ जाएंगे। इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या कहते हैं इसे? हाँ, इसको ऐसे कर लोगे और आंखें बंद करो और लंबा सांस लो। पहले मुझे देख लो एक बार, इधर लंबा सांस लेना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करना है, ये गुंजन, इस गुंजन को दिमाग तक गुंजाना है। ये जो हम बोलते हैं ना, ये गूंज आपकी दिमाग तक जानी चाहिए, ठीक है। चलो करो, लंबा आंखें बंद करो सारे जने। करो, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से। ऐसे ऐसे नहीं झुलाना है जैसे भूत आ गया है। अब जिसका हो गया वो आंखें धीरे धीरे खोल लो। ये नहीं करना है एक बार में सांस लेना पूरा दिन, ऐसे नहीं करना है। सांस लो लंबा, उसके बाद जैसे आप करोगे तो आपसे धीरे धीरे गुंजन के जरिए सांस छूटेगा। फिर थोड़ी देर रुक के फिर लंबा सांस लेना है, फिर ऐसे करना है। ये नहीं एक बार सांस लिया जैसे भूत आ गया हो। ठीक है, चलो। और आप बड़े होके बनना क्या चाहते हो? आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पुलिस? अच्छा, पुलिस बन के क्या करोगे? हैं? क्या डालेगा? अच्छा, जेल में डालेगा। अच्छा, तो आप ये बताया नहीं आपने पुलिस बन के क्या करना चाहते हो? अच्छा, बंदूक चलाओगे। तो फौजी बन जाओ, गुंडे बन जाओ। गुंडे भी बंदूक चलाते हैं, फौजी भी बंदूक चलाते हैं। भाई बच्चे काके, पहले उसको निकाल दो। अभी आप मोदी को, सरकार को बाद में देखना, पहले अभी जो बैठे वो कर लो, ठीक है। तो अब योगा किसको आता है? नहीं आता? सिखाएं? पक्का आता है योगा? मैं सिखाऊं योगा? खड़े हो जाओ सारे जने।
अब ये बताओ, जमीन पे हाथ किस किस के लगते हैं? ऐसे हाथ लगाओ। अब जो मोटा होगा उसके नहीं लगेगा। खड़े हो जा बेटा, तू भी खड़े हो जा। क्या हुआ, आलसी लग रहा है तू? खा गया है कुछ क्या? खड़े हो जाओ, करो नीचे एक्सरसाइज करो, जमीन पे हाथ लगाओ। लंबा किस किस को होना है? कौन कौन लंबा होना चाहता है? लंबा होना चाहते हो ना, तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो बोल रहा हूं, ठीक है? ऐसे जमीन पे हाथ लगाओ, जमीन पे हाथ लगाओ। हाँ, अब खड़े हो जाओ। जिसको लंबे होने की एक्सरसाइज करनी हो गए जाओ। पहले तो आपने क्या करना है, ऐसे हाथ करना है, करो जिसने लंबा होना है। लंबा हो गए, और लंबी सांस लो और पंजों के ऊपर खींचो, जितना ऊपर खींच सकते हो। अब धीरे धीरे नीचे आ जाओ, फिर जितना ऊपर खींच सकते हो अपने आप को ऊपर खींचो। फिर नीचे, जितना जितना खींच सकते हो उतना करो और नीचे आ जाओ, ठीक है? अब चलो जंप मारते हैं। ये जो पंजा देख रहे हो, हमें जंप मारना है। मैं कहूंगा ओम 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 और सबने जंप मारना है, ठीक है? बोलो ओम 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 ओम, ऐसे ओम 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 ओम। मारो, शाबाश। बोलूंगा, बोलो हरी हरी ओम। मेरी बात सुनो इधर, मेरी बात सुनो इधर। जब मैं कहूंगा हरी हरी तो नॉर्मल जंप मारना, ठीक है? बोलूंगा ओम ओम तो जोर से जंप मारना, ठीक है? बोलो हरी 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 ओम। चलो, वेरी गुड। अब कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं। राम क्या करते थे पता है? मैं बताता हूं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। इसका मतलब होता है सबसे पहले राम भगवान, इधर इधर देख लो बच्चों, ओए मैं हंसाता हूं और रुलाता भी हूं, समझ गए? और खिलाता भी हूं। तो पहले श्री राम जी सवेरे उठ के अपने माता पिता को और गुरुजनों को माथा टेकते थे, जैसे भगवान को टेकते हो ना। अगर जीवन में अगर आपको सबसे आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो एक चीज याद रखना, जहां आपके माता पिता का आशीर्वाद दिल से देंगे ना वो, तो सभी के लोगों के आशीर्वाद से बड़ा होगा वो, समझ गए जी? अब कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उसको कामयाबी नहीं मिलती, और कुछ लोग कुछ नहीं भी करते हैं फिर भी उसको बहुत कुछ मिला होता है। वो उनके कर्मों का फल होता है। अपने माता पिता को हमेशा रिस्पेक्ट दो, उनकी इज्जत से बात करो, अपने बड़ों से सम्मान पूर्वक बात करो, ठीक है? इस मंत्र को याद हो गया? अब अगली बार जो ये मंत्र याद करेगा, जिसको लिखना है इस मंत्र को लिख लो, लिख लो, लिखना है लिख लो, क्योंकि मंत्र जो मुझे अगली बार सुनाएगा उसको फिर मैं उसको फिर दूंगा मैं कुछ। मंत्र ये लिख लो जिसने लिखना है। पेन कॉपी है नहीं? लिख लो लिख लो लिख लो, जिसको मंत्र लिखना है बढ़िया से लिखो। कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी, लिख लो इसको। कराग्रहे लिख के दे दूं मैं? लिख के दे